हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है उसके हिंदी का बिल्कुल सही आंसर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए आपको मैं सीधे लेके चलता हूं प्रश्न पर। देखते हैं प्रश्न क्या है और इस प्रश्नों का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का कितना आंसर सही हो पाता है। देखिए पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, 1 से 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप लोगों को और इसमें से किन्हीं 50 का उत्तर देना है, 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसका आप लोग का देखते हैं कितना स्टूडेंट का सही आंसर आता है, जवाब आता है। तो आप लोग का इसमें कमेंट करना है प्रश्न को, जो आंसर जिसको मालूम होगा उनको प्रश्न का आंसर कमेंट में करते रहना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, द राइज एंड ऑफ फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, तो आप लोग इसे कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आपके ऑप्शन डी, जिनका बिल्कुल डी आ रहा है बिल्कुल सही है, जिनका ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा जवाब। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, काला, नीला, सफ़ेद, लाल। बोलिए क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल सही, जिनका जिनका यहाँ पर काला आ रहा है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, क्वेश्चन 3 है, बोल रहा है कि मैक्स मुलर की दृष्टि से सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो जिसका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर भारत होगा, इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, बोल रहा है कि मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पश्चात का घोतक एवं अपने को संयत रखना, दूसरे को मनोभावों का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। यह पंक्ति किस पाठ की शीर्षक है, किस शीर्षक पाठ की है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न आपके देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, परंपरा का मूल्यांकन, अविनियो। तो बोलिए इसका 4 का आंसर क्या होगा। यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन सी नाखून क्यों बढ़ते हैं और शिक्षा और संस्कृति। तो बोलिए 4 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल राइट आंसर, जिनका यहाँ पर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, नाखून क्यों बढ़ते हैं इससे का यह शीर्षक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि मैडलिफ किसकी रचना है। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। तो इसका आंसर आपका जिनका ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर और गुणाकर मूल्य का है ये। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि देवनागरी के यादव शासक के लेख किस लिपि में है। ठीक है, 6 का बताइए, 6 के आंसर क्या होगा, 6 के आंसर लगाइए। 6 के आंसर बिल्कुल सही, नंदीनागरी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, बोल रहा है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 7 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, कथा लेखन होगा आंसर इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बहादुर कैसा लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल अच्छा आंसर आपका ऑप्शन सी, हंसमुख और मेहनती लड़का था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वहीं आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, यहाँ आप देख सकते हैं, बताइए क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, विष के दांत, मछली और परंपरा का मूल्यांकन। बोलिए क्या होगा। 7वां के आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर, परंपरा का मूल्यांकन का है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला प्रश्न है, कौन आमलेट नहीं खाता था। कौन आमलेट नहीं खाता था। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे आमलेट नहीं खाया करते थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी का पिता का क्या नाम था। तो परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलियम क्या है, विलियम क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 12 का।
विलनवे क्या है? तो ऑप्शन है यहाँ पर फ्रांस का शहर, फ्रांस का मंदिर, फ्रांस का मस्जिद, फ्रांस का एक छोटा सा गांव। ऑप्शन ए होगा फ्रांस का एक शहर है, ठीक है। ऑप्शन 12 क्या होगा? नहीं, शहर नहीं है ना, फ्रांस का एक छोटा गांव है। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन इसका डी होगा, फ्रांस का एक बहुत छोटा गांव है यहाँ पर। तो 12 का ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13वां प्रश्न है, बोल रहा है लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई? देखिए ये आपका ऑफिशियल मॉडल सेट है, इसको आप लोग को पूरा इसका मालूम होना चाहिए कि जितना आंसर इसमें है, जितना क्वेश्चन है सबका आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और देखिए अब इसमें आपको देख सकते हैं कि ऑफिशियल मॉडल पेपर को देख करके आप मालूम कर सकते हैं किस प्रकार के इस बार प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी आपके कुछ प्रश्न इसमें बहुत आसान मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको काफ़ी भारी मिलेंगे। तो आप लोग घबराना नहीं है, इसमें से किसी 50 को ही हल करना है। तो जो आपको भारी प्रश्न होंगे उसको छोड़ देंगे हम लोग। जो प्रश्न आपके हल्के हल्के होंगे उन्हीं को हम लोग को लगाना है। आप लोग भी वैसा ही कर कीजिएगा। आप लोग एग्जाम में जाइएगा, जो प्रश्न सबसे आसान होंगे उसको पहले हल कीजिएगा। और अगर आसान प्रश्नों की संख्या अगर 50 को पूरा हो जाता है, अच्छी बात है। और ये आप लोग टेंशन दूर रखिए कि आपका प्रश्न जो होगा कठिन आएगा, कठिन बिल्कुल नहीं आएगा। आपके 60 से 70 प्रश्न ऐसे होंगे ना जो बिल्कुल आसान होंगे, एकदम लो क्वालिटी के होंगे। तो आप लोग का 60 से 70 प्रश्न आपके 100 ऑब्जेक्टिव में से प्रश्न काफ़ी लो क्वालिटी के होंगे, जिससे आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 को हल करना ही है हम लोग को। तो जो आसान प्रश्न है उसी को हम लोग को करके आना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये ऑफिशियल मॉडल सेट है, इसको पूरा का पूरा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है कि लेखक को गीले कपड़े को देखकर कौन नाराज हुई? तो 13 का क्या आपका आंसर? 13 का ऑप्शन दादी होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका 1977, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? 15 के आंसर आपके ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा इसे बढ़िया से। आप लोग इसे ऑफिशियल मॉडल सेट आप लोग डाउनलोड नहीं किए होंगे तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ले जा करके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी का होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है किसकी पाठशाला है? यहाँ पर 16 के आंसर क्या होगा? 16 का ऑप्शन बी संस्कृति की पाठशाला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए। देखिए अगला प्रश्न आपके यहाँ पर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो काफ़ी शानदार जवाब, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1869 जन्म कब हुआ था, कहाँ नहीं है, कब हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? काफ़ी शानदार, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर राजा राम मोहन राय, यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। 19 नंबर प्रश्न है, किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किए जाने वाला था? इसके अंदर क्या होगा? देखिए बुक के अंदर से प्रश्न पूछा गया है सब ये, ठीक है। तो 19 के आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, पीटर बुक द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20वां प्रश्न है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो अपनी अम्मा को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी शानदार है, काफ़ी आसान प्रश्न है। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का दंत होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद आपका नि प्लस छल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन है? 23 का आंसर आपका देखिए स्मारण क्या होगा? आपका शुद्ध होगा। मैथिली सही नहीं लिखा गया है, वाहनी भी सही नहीं है, अनधिकार भी सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मई शब्द का संज्ञा क्या है? मई देखिए किसी खास महीने की बात हो रहा है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध जो है पुल्लिंग होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्पूर शब्द क्या है? कर्पूर शब्द जो होगा आपके क्या होगा? तत्सम होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो श्यामा होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
डाल पर चिड़िया गाती, यह किस कारक का उदाहरण? देखिए डाल पर आ रहा है ना, तो 28 का आंसर क्या होगा आपका? अधिकरण होगा। जब जब पर आएगा तो क्या होगा आपका? अधिकरण होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये है आपका सर्वनामिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैंने खाना खा लिया, किस काल का उदाहरण? मैंने खाना खा लिया है, है तो क्या होगा? वर्तमान काल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्प शब्द है, पुष्प कैसा शब्द है? तो 31 का आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, वह क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपका यहाँ पर योग रूढ़ कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर की बात करते हैं। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? पराजय में देखिए उपसर्ग पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए पारा देखिए आगे क्या लगा है? पारा उपसर्ग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक है। 34 प्रश्न ने बोला त्यागी शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय देखिए ऊपर उपसर्ग पूछा गया था, अभी आपका प्रत्यय है। त्यागी में प्रत्यय कौन है? त्यागी देखिए ई गी आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ई आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चाचा शब्द का विशेषण क्या है? चाचा शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है? तो 35 का हो जाएगा चचेरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है शूलपाणी शब्द में कौन समास है? शूलपाणी शब्द में कौन समास है? 36 का आंसर आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला दिया इसका ऑप्शन, यहाँ पर राम ने पुस्तक खरीदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम ने पुस्तक खरीदी। ठीक है। अगला प्रश्न है दरवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो काफ़ी शानदार देखिए, ऐसा ही मालूम होगा कि आपका दूध होगा, दरवाचक आपका दूध में आएगा। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा। उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सरल वाक्य। उसने अपने भाई का घर खरीदा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सजीव का शब्द विलोम है। सजीव शब्द का विलोम कौन होगा? निर्जीव होगा। काफ़ी शानदार सवाल है ये, ऐसा ही सबको मालूम होगा कि सजीव का निर्जीव, निर्जीव का सजीव होता है। तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आसान जो इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उसी को पहले आप लोग हल कीजिएगा। वैसे हल कीजिएगा भारी तो आपका हल नहीं हो पाएगा। जो सबसे आसान है उसी को आप लोग को करना है, जो बाकी आपकी जो भारी है उसको छोड़ते जाना है हम लोग को। ठीक है। आगे देखिए जौपूजी किसकी रचना है? जौपूजी किसकी रचना है? तो आपका है गुरु नानक की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जटा मुकुट तन वसम लगाई, वसम छोड़ी तन नगन भया, किस कविता का पंक्ति है? तो 42 के आंसर आपका सी हो जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जागी जगमा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रसखान रचित प्रेम वर्ड का किस प्रकार की रचना है? बताइए 43 के आंसर क्या होगा? काफ़ी शानदार आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रेम निपुणी संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? बताइए 44 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो 44 का आंसर आपके ए हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसिक समाज की स्थापना किसने की? रसिक समाज की स्थापना किए थे आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघनन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीणा किन की रचना है? बीणा किन की रचना है? तो बीणा आपके सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? काफ़ी शानदार ये प्रश्न आपके जरूर रहेंगे। तो 47 के आंसर आपके डी हो जाएगा। 13 सितंबर 1908 को हुआ था। ठीक है। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किन की रचना है? तो 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दरवाजे के घर के दरवाजे पर। ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया था? तो ये किया था आपके पहल पुस्तिका में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। अगला प्रश्न बोला है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था, कि बुक के अंदर से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो जो आपको कठिन लगते हैं तो घबराना नहीं, उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सोफिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशीलता अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, तो 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्रानंदन पंत के होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कवि प्रेगणन के अनुसार भारत में अन्य कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीयता दिखाई नहीं देती, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 53 का ऑप्शन बी। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म और जीवन क्या है, दोनों ये व्यर्थ है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है, तो 55 के आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अयज्ञा, ठीक है, अयज्ञा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा कि जनता की रोक राह समय में ताव कहाँ, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 56 के आंसर आपका बी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म, ठीक है। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, 57 के आंसर काफ़ी शानदार आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, 1927 में। अगला प्रश्न, हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मौखिक का जीवन क्रम का हो गया था, पूरा हो गया था। सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य आपका लोकायतन है, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 बोल रहा है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, वह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, तो इसका 60 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हिरोशिमा से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं लेखक, काफ़ी शानदार सवाल है ये, जो आसान, सॉरी यहाँ पर कवि नहीं होगा, कवि, कविता रचने वाले क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं, कवि, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो एक आंख से देखने का अर्थ होता है बराबर मानना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, य का क्या है, यह क्या है, तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 64 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यश प्लस धारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरि शब्द का संज्ञा क्या, हरि शब्द कौन संज्ञा है, हरि शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। रात के पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है, तो काफ़ी शानदार प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संज्ञा पदबंध, ठीक है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, इसे आराम से आप लोग पढ़िएगा, तो 67 के अंतर आपका निकल के आएगा ऑप्शन ए, राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्दधन किस विशेषण का उदाहरण है, तो शब्दधन आपके परिमाण विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 बोल रहा है गोमल शब्द क्या है, गोमल शब्द क्या है, तो गोमल शब्द आपका तत्सम है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपकार शब्द में उपसर्ग कौन है, उपसर्ग कौन है, उपकार में काफ़ी शानदार उप है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं आपके, तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 के, ठीक है। अगला प्रश्न कि सर्प शब्द में प्रत्यय क्या है, सर्प में प्रत्यय क्या है, तो ऑप्शन ए होगा, अ हो जाएगा, सर्प अ आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अपमान का होता है विशेषण आपका अपमानित करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभापति शब्द में कौन सा समास है, सभापति शब्द में आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, नाली में बहता हुआ पानी आपके विशेषण पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार की वाक्य है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, तो 76 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न, आकाश शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा आंसर, तो 77 के आपके ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, नभ हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अंधकार शब्द का विलोम क्या होता है, तो अंधकार का होता है प्रकाश होता है, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 79 सवाल है, बोल रहा है कि शिव उपासक के लिए एक शब्द है, शिव उपासक के लिए कौन सा शब्द है, तो 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शैव,
सय। ठीक है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 80 के आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता पाना। ठीक है, सोना कौन लिंग है? सोना जो होता है वो कौन सा लिंग है आपके? तो वो पुल्लिंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? तो 82 के आंसर आपके बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 83 के बताइए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जेठानी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? 84 के आंसर आपका अव्ययी भाव समास है इसमें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 सवाल बोल रहा है रमेश आ रहा है किस काल का उदाहरण है? तो रमेश आ रहा है ये उदाहरण आपका है अब भविष्य काल का। आ रहा होगा, होगा बोल रहा है तो आपका भविष्य काल हो जाएगा। मागमा में को किसके साथ विवाद था? तो बहू के साथ विवाद था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मागमा का जो विवाद था उससे बहू के साथ का था। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी? तो बाढ़ की चिंता से क्या हो रहा था? लक्ष्मी को नींद नहीं आ रहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सातकोटी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोटी होता का जन्म आपका 1929 में हुआ था। आपके 1929 में आपका हुआ था जन्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि माँ के 2 पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? तो माँ के 2 पुत्र जो थे वो पढ़ लिख करके शहरों में काम करने में लगे हुए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 मंगू कितने वर्ष की थी? तो मंगू आपके 12 वर्ष के थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? यह कहाँ लिखा हुआ है? तो 91 के आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बली अमाल की लड़की का नाम क्या था? तो आपका बली अमाल के लड़की का नाम क्या था? तो 92 के आंसर आपका सी हो जाएगा, पाप्ती था। ठीक है, बली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? तो पीले रंग का हो जाएगा, याद रखिएगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है, आपके सी हो जाएगा। ये बुक के अंदर से पूछा गया है। बोला सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? देखिए तो 94 के आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी काला ओढ़ना। ठीक है, अगला प्रश्न, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो 95 के आंसर आपका ए हो जाएगा, भौरी। भौरी नाम था। हेड नर्स का नाम क्या था? तो हेड नर्स का नाम आपका मिरांडा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी? उसका साक्षात्कार किससे जीवन में पहली बार हुआ? ठीक है, किसे जीवन में पहली बार हुआ? तो 97 के आंसर आपके सी हो जाएगा, पुत्र के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरे में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? तो 200 के करीब भर गए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्रीनिवास किसके साहित्यकार है? 99 के आंसर क्या हो जाएगा? 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कनकड़। ऑप्शन आपका लास्ट है, देखिए यहाँ पे, अच्युत किसका बेटा था? 100 का हो जाएगा। 100 के आपका ऑप्शन का हो जाएगा, लक्ष्मी का बेटा था। अब बताइए आपका पूरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। सब्जेक्टिव का चाहते हैं कि आंसर, तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना दिया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।